जय मसीह की परिवार। मेरा नाम रंजू है, मैं बिहार के हूँ। मेरा पेट में गांठ थी, 2016 में भी करवाई सर्जरी और 2018 में भी करवाई, फिर तीसरा बार हो गया। मैं बिहार से दिल्ली में बनारस और पटना महावीर कैंसर तक दिखाई, वहाँ भी कोई इलाज नहीं था। उन्होंने बोले कि एम्स में जाओ, तो एम्स में आई। मेरा 2024 में सर्जरी हुआ 19 मार्च को। उसके बाद रेडिएशन लिख दिए, 3 महीने बाद रेडिएशन हुआ। रेडिएशन 15-16 हुई थी, 28 लिखे थे, 15-16 हुई थी। उसके बाद मेरे पेट से पस आने लगा, बहुत पस आता था, बहुत पस। रुई में डाल के और बाहर निकलती थी और सोती थी, उठना भी मुश्किल हो जाता था, इतना दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। ठीक भी आता था तो इतना लगता था कि ये प्राण निकल जाए, ऐसे ऐसे लगता था। मैं दिन भर सोई रहती थी। मेरे बच्चे 7 साल से स्कूल में मैंने एडमिशन कराई, बोलती थी कि मम्मी सब बच्चे पढ़ने जाते हैं, हम लोग क्यों नहीं जाते हैं। मेरे को तो इधर उधर अस्पताल में इलाज करना पड़ता था। तो मैं बोली बाबू मैं ठीक हो जाऊंगी तब एडमिशन कराऊंगी। उसके बाद भी मैं कोई अति नहीं था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं यही सोची कि जब मैं अपने जिंदगी के चलते बच्चों को जिंदगी खराब नहीं करूँ। उसके बाद एडमिशन करा दी। उसके बाद भी छोड़ने के लिए भी बोलती थी, समय बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। उसके बाद डॉक्टरों ने इतनी दवा लिखते थे, उसके बाद दवा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब मैं डॉक्टर से बताने जाती थी, कहती थी, तो बोलते थे ठीक नहीं होगा क्योंकि सर्जरी हुआ है, रेडिएशन हुआ है, इसी कारण से तुम्हारा ये ऐसे पस आ रहा है, कभी ठीक नहीं होगा। उसके बाद मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती। घर पे भी बच्चे को भी नहीं बताती थी और मैं अपने हस्बैंड से भी बताई तो उनको लोग कहते थे कि लोग ताना भी मारते थे। मेरे हस्बैंड को भी बोलते थे कि तू दूसरा शादी कर लो, दूसरा शादी कर लो, तुम्हारी बीवी ठीक नहीं रहती है। मुझे लगता था कि नहीं, कि मैं कभी जिंदगी में भी मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। ऐसे कभी कभी लोग के ताना सुन सुन के लगता था कि मैं मर जाऊं। अगर यही देखती कि ये 2 लड़की है, फिर मर जाऊंगी तो कौन देखेगा, यही सोच सोच के मैं जिंदा रहती थी। उसके बाद एक बहन मिली, मैं एक बार हॉस्पिटल और गई थी दिखाने, तो एक बहन मिली, यहाँ के पता दिए, एफोलॉजी के चार्ज को पता दिए कि यहाँ पे जाओ तो चंगाई बहुत होती है। तो मैं आई 24 अगस्त 2025 में और मैंने देखी बहुत सारे गवाही लोग दे रहे थे, बहुत चंगा हो रहे थे। तो मैं यहाँ प्रार्थना की और रोई, प्रभु मैं बोले प्रभु आप इतने लोग को चंगा कर रहे हैं तो मुझे भी चंगा करेंगे जरूर। उसके बाद से मैं आने लगी और पास्टर जी ने बोले कि जो पहाड़ उखड़ और समुद्र में जागी, तो मैं भी वचन दोहराने लगी कि मेरा बीमारी उखड़ और समुद्र में जागी यीशु मसीह की नाम में। यही मैं घोराती थी, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गई, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा। कहीं भी सोए रहती थी, बैठी रहती थी और मैं सब बोलते रहती थी। धीरे धीरे उठते उठते मैं उठ भी जाती थी, प्रार्थना करती थी और वचन दोहराती थी। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गई। हर काम भी करती थी, वहाँ पे वचन बोलती थी, प्रार्थना करती थी, घोषणा करती थी। धीरे धीरे चंगाई होने लगा। उसके बाद दर्द भी खत्म हो गया। उसके बाद छींक भी आती थी, इतनी दर्द होती है वो सब खत्म हो गया। घर पर मेरे बच्चे भी इतनी तंग होते थे, पहले इतना रोते थे। स्कूल भी जाते थे तो बोलते थे मम्मी मुझे लेके चलो ना, सबकी मम्मी आती है स्कूल लेने चाहे छोड़ने, मुझे क्यों नहीं लेके जाती है। मैं नहीं जा पाती थी, इतनी रोती थी बच्चे को देख देख कर। उसके बाद मैं यहाँ पे आने लगी। उसके बाद मेरे को वचन दोहराती थी, प्रार्थना करती थी और बच्चों को भी लेके आती थी। मैं आते रही विश्वास करके, पूरा विश्वास मेरे को हो गया कि मैं भी चंगा होगूंगी तो होगूंगी। उसके बाद आज मैं अपना रूम से आई हूँ, वही दोहराती कि आज मेरा दिन है, आज बिना चंगाई लिए मैं नहीं जाऊंगी, आज चंगाई लेके जाऊंगी, पूरी चंगाई में पा के जाऊंगी आज। उसके बाद पास्टर जी ने प्रार्थना की, जिसको जिसको जहाँ पे बीमारी वहाँ पे मैं हाथ रखी और बोली आज मेरा दिन है, आज प्रभु मैं बिना चंगा हुए नहीं जाऊंगी प्रभु। उसके बाद और पास्टर जी प्रार्थना की और बोले जिसको जिसको जहाँ बीमारी है वहाँ पे हाथ रखो। उसके बाद मैंने हाथ रखी। Come on, keep your right hand on the part where you're suffering. Father, in the name of Jesus, I take authority over every spirit of infirmity and every foul spirit that is trying to bring any sickness in this body. Father, in the name of Jesus, I take authority over every cancers and tumors. I curse every cancer in their bodies right now. I command every tumor to dissolve now. Every pain leave their body now. I release the healing anointing from the crown of their head
soles of their feet. Be healed right now. चंगे हो जाओ अभी। और वचन ग्रहण की और उसके बाद मैं पूरी चंगा हो गई और हाथ से दबाई, मेरा कोई पसुस नहीं आया, पूरा मैं चंगा हो गई। मेरा आज पूरी की पूरी चंगाई मिल गई, पूरी पसुस पूरी खत्म हो, दर्द उर्द पूरी खत्म हो गई, मैं पूरी चंगाई ले ली हूँ। और जो काम मैं नहीं कर सकती थी वो काम मैं पूरी काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े उपड़े सब धो लेती हूँ। और मेरे घर परिवार में मेरे पति को कोई टेंशन नहीं रहता है। मैं अपने पति के साथ भी काम बढ़ाती हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे परिवार और बहुत खुश है। मुझे लगता है कि मैं नया जीवन मिल गया है मुझे। मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ। आज मैं कितना भी धन्यवाद करूँ कि लग रहा है कि जो मुझे कम है, बहुत कम लग रहा है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। अपोस्टल जी को भी धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने वचन करना सिखाया और घोषणा कैसे करना है, कैसे अपनी चंगाई ग्रहण करना है और पहाड़ों घर और समुद्र में जाकर उसने वचन सिखाए और प्रार्थना घोषणाएं करने सिखाए। जय मसीह की।